क्या तलाक शब्द हिंदू समाज का हिस्सा था? अगर नहीं था तो भारत में तलाक आया कहाँ से? इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, इतिहास के दस्तावेजों से तलाशना होगा। तलाक मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा के मूल शब्द तलाका से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुक्त होना, छोड़ देना या संबंध से आज़ाद होना। अरबी से यह शब्द फारसी और फिर उर्दू के रास्ते हिंदी भाषा में आया। पारंपरिक शास्त्र सम्मत व्यवस्था में विवाह को 7 जन्मों का पवित्र संस्कार माना गया है, इसलिए इसमें तलाक या विवाह विच्छेद की कोई सीधी संकल्पना नहीं थी। हालांकि भारत के इतिहास और कानूनी ढांचे को देखा जाए तो तलाक प्रथा का आगमन और विकास कई चरणों में हुआ है। आगमन का इतिहास मध्यकाल से। भारत में तलाक शब्द और कानून का प्रवेश 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन मुस्लिम शासकों और दिल्ली सल्तनत मुगल काल के साथ हुआ। इस्लामिक शरीयत कानून के लागू होने के साथ ही तलाक को मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद के एक कानूनी तरीके के रूप में मान्यता मिली। शास्त्रीय हिंदू कानूनों में विवाह विच्छेद की मनाही के बावजूद प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कुछ निचले स्थानीय समुदायों में थागत कानून के तहत छोड़ा छोड़ी, त्यागपत्र या स्थानीय रीति रिवाजों के से अलगाव की परंपराएं पहले से मौजूद थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के शासनकाल में व्यक्तिगत कानूनों को औपचारिक रूप दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए मुस्लिम विवाह और तलाक के नियमों को संहिताबद्ध किया गया। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी कुछ अधिकारों पर कानूनी रूप से अलग होने का अधिकार दिया गया। 1933 में मालाबार के कुछ हिंदुओं के लिए डिवोर्स की व्यवस्था आई। 1946 में बम्बई में, 1949 में मद्रास में और 1952 में सौराष्ट्र में संबंधित कानूनी व्यवस्थाएं सामने आई। फिर आया वर्ष 1955। 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ। इस कानून ने हिंदू विवाह से संबंधित कानून को व्यापक रूप से कोडिफाई किया और डिवोर्स के लिए कानूनी अधिकार निर्धारित किए। कुछ हिंदू समुदाय में विवाह विच्छेद की प्रथाएं थीं, जबकि व्यापक हिंदू वैवाहिक आदर्श विवाह को अस्थायी मानता था। 1955 में आधुनिक भारतीय कानून ने डिवोर्स को एक व्यापक वैधानिक ढांचा दिया। आज हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के लिए कई कानूनी आधार हैं और बाद में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का प्रावधान भी जोड़ा गया, जिसके तहत दोनों पक्ष कुछ निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन विवाह समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से अदालत जा सकते हैं।